बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। रोडवेज में मृतक आश्रितों की भर्ती का रास्ता साफ, सैकड़ों के लिए जल्द जारी हो सकता है नियुक्ति पत्र। एक बार फिर से रोडवेज में मृतक आश्रितों की भर्ती की कवायद तेज हो गई। शासन ने एक बार से मृतक आश्रितों की सूची का ब्यौरा मांगा है। भर्ती को लेकर दोबारा ब्यौरा मांगा जा रहा है। सूची में 30 जून 2022 तक आश्रितों को ब्यौरा भेजा है। 815 मृतक आश्रित शामिल हैं। सूची के अनुसार भर्ती के लिए इनमें 795 बस परिचालक और मात्र 20 चालक हैं। इनकी नौकरी का रास्ता साफ है। भर्ती प्रक्रिया में तेजी आई है। जल्द ही परिवहन मंत्री के आदेश पर मृतक आश्रितों की भर्ती के लिए नियुक्ति पत्र जारी हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी। 31 जुलाई को है मेंस। उत्तर प्रदेश सरकार ने राजस्व विभाग में 8025 लेखपाल पदों पर भर्ती के लिए 31 जुलाई को आयोजित की जाने वाली मुख्य परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। जिन्होंने भी इस परीक्षा के लिए आवेदन किया है वो उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। बता दें कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने विज्ञापन संख्या 1 परीक्षा 2022 के अंतर्गत राजस्व लेखपाल के 8000 से अधिक पदों पर भर्ती निकाली है। पर्यटन में रोमांच का रंग घुलेगा आगरा दर्शन। हेलीकॉप्टर से ताजमहल का दीदार कराने की तैयारी। पर्यटन में रोमांच का रंग घोलते हुए आगरा दर्शन की तैयारी है। हेलीकॉप्टर से पर्यटकों को शहर के विभिन्न हिस्सों का दीदार कराया जाएगा। ये जॉय राइड अगस्त तक शुरू होने की उम्मीद थी, लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पर्यटकों की सुरक्षा पर जोर देते हुए डबल इंजन के हेलीकॉप्टर शामिल करने के निर्देश दिए हैं। इसमें समय लगेगा। शहर और उसके आसपास पर्यटकों को जॉय राइड कराने के लिए अभी कुछ और इंतजार करना होगा। इसके पीछे कारण पर्यटकों को सुरक्षित हवाई सफर कराना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जब इस प्रोजेक्ट के तैयार होने और जल्द शुरू करने की जानकारी दी गई तो उन्होंने एक नहीं बल्कि 2 इंजन वाले हेलीकॉप्टर्स को जॉय राइड में शामिल करने के निर्देश दिए। मछली पालन से बम्पर मुनाफा कमाने के लिए बनवाएं तालाब, मिलेगी इतनी सब्सिडी। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में मछली पालन एक लोकप्रिय व्यवसाय में तब्दील हो गया है। किसान अच्छे से मछली पालन कर सकें, इसके लिए तालाब की जरूरत होती है। इस व्यवसाय में बढ़ते मुनाफे को देखते हुए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा कई योजनाओं के माध्यम से किसानों को प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में मछली पालन एक लोकप्रिय व्यवसाय में तब्दील हो गया है। मछली पालन के लिए किसानों को तालाब की जरूरत होती है। इस व्यवसाय में बढ़ते मुनाफे को देखते हुए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा कई योजनाओं के माध्यम से किसानों को प्रोत्साहित भी किया जाता है। लखनऊ में फ्लैट चाहते हैं तो जानिए खबर। एलडीए शुरू करने जा रहा है ऑनलाइन बुकिंग। एलडीए के रिक्त फ्लैट्स की बुकिंग जल्द ही ऑनलाइन शुरू हो जाएगी। लोग घर बैठे फ्लैट्स की बुकिंग करा सकेंगे, फिर पैसा जमा कराकर इनका आवंटन भी करवा सकेंगे। इनकी बुकिंग और आवंटन से बाबुओं की दखलंदाजी पूरी तरह से खत्म होगी। एलडीए के रिक्त फ्लैट खरीदने के लिए भी अभी लोगों को काफी मशक्कत करनी पड़ती है। पहले तो बाबू रिक्त फ्लैट्स के बारे में जानकारी देते नहीं, लोगों को इधर उधर टहलाते हैं। जो अच्छी लोकेशन के फ्लैट होते हैं उन्हें छुपा ले जाते हैं। एलडीए उपाध्यक्ष ने इस पर अंकुश लगाने के लिए काम शुरू कर दिया है। एलडीए उपाध्यक्ष डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी ने कहा कि फ्लैट्स की बुकिंग के लिए ऑनलाइन व्यवस्था की जा रही है। दिल्ली में मंकी पॉक्स की दस्तक के बाद आगरा में अलर्ट। राजधानी दिल्ली में मंकी पॉक्स ने दस्तक दे दी है। अब आगरा ज्यादा दूर नहीं, इसलिए सिर्फ सावधानी ही बचाव है। मास्क, सैनिटाइजेशन और उचित दूरी ही फिलहाल बचाव का रास्ता है। स्वास्थ्य विभाग इसके लिए तैयारी कर रहा है और अलर्ट जारी कर दिया है। हालांकि अभी तक उत्तर प्रदेश में एक भी मामला दर्ज नहीं किया गया, लेकिन दिल्ली में केस निकलने के बाद आगरा को अलर्ट मोड पर रखा गया है। कारण कि दिल्ली और आगरा के रोजाना के रिश्ते हैं। हजारों लोग एमएसटी के जरिए दिल्ली आते और जाते हैं। नौकरी, व्यापार समेत तमाम कारणों से लोग सार्वजनिक परिवहन और निजी गाड़ियों के जरिए आवागमन करते हैं। पनकी नहर से लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे जोड़ने की तैयारी तेज। मंधना से उन्नाव हाईवे तक बैराज रोड होगी 4 लेन। पनकी नहर से लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे को जोड़ने की तैयारी तेज हो गई। पीडब्ल्यूडी ने सर्वे शुरू कर दिया। सोमवार से अलाइनमेंट का खाका तैयार हो रहा है। नहर के रास्ते 62 किलोमीटर की दूरी तय कर एक्सप्रेसवे पहुंचा जा सकता है। कमिश्नर के प्रस्ताव पर पीडब्ल्यूडी मुख्यालय ने सहमति जताती। सब कुछ ठीक रहा तो शहर के लोगों को एक और रास्ता मिल जाएगा। नाबार्ड से मिले फंड का विकल्प तैयार किया गया है। पुल के दोनों तरफ नहर अरौल के आगे तक जाती है। दोनों तरफ 2-2 लेन बनाने के लिए जगह मुफीद मानी गई है। बिल्हौर और चौबेपुर के पास कुछ किसानों ने जमीन अधिग्रहण का विकल्प रखा है। सीएम योगी ने हेलीकॉप्टर से की कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा। कांवड़ रूट का किया निरीक्षण।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सावन के दूसरे सोमवार पर हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की। इस दौरान कांवड़ रूट का सीएम योगी ने निरीक्षण भी किया। मुख्यमंत्री योगी का हेलीकॉप्टर हरिद्वार हाईवे से मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहा होते हुए चौक के ऊपर से गुजरा। मेरठ के सिवाया टोल प्लाजा औगरनाथ मंदिर पर फूलों की वर्षा करते हुए हेलीकॉप्टर एनसीआर की तरफ निकल गया। इस दौरान सीएम योगी ने बागपत के पूरा महादेव का भी निरीक्षण किया। आसमान से पुष्पों को गिरते देख शिव भक्तों ने हाथ हिलाकर अभिवादन भी किया। सरसों तेल ग्राहकों की लगी लॉटरी, कीमत औंधे मुंह गिरी। काफी दिनों के बाद खुदरा बाजार में सरसों तेल की कीमत में गिरावट दर्ज की जा रही है, जिससे ग्राहकों के चेहरे पर रौनक दिख रही है। अगर आप सरसों का तेल खरीदना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए बड़े काम की साबित होने जा रही है, क्योंकि इन दिनों कीमत उच्चतम स्तर से 50 रुपए लीटर सस्ती चल रही है। इसलिए सरसों का तेल खरीदने का ये सबसे बढ़िया मौका है, क्योंकि विशेषज्ञों के मुताबिक आने वाले दिनों में कीमत में इजाफा देखने को मिल सकता है। उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में सरसों का तेल 153 रुपए प्रति लीटर चल रहा है। आज सुबह सरसों के तेल की कीमत 160 रुपए लीटर देखने को मिली। मौसम विभाग का 5 दिन झमाझम बारिश का अलर्ट। मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदल रहा है। मौसम विज्ञानियों के अनुसार 2 दिन बाद मानसून की रेखा एक बार फिर से उत्तर भारत का रुख करेगी। 27 जुलाई से यूपी के अलग अलग शहरों में जमकर बारिश होगी। उम्मीद जताई जा रही है कि पूर्वी यूपी से लेकर पश्चिमी यूपी तक मानसून जनता को मान भर कर भिगो देगी। जिन जिलों में झमाझम बारिश के आसार हैं उनमें गाजियाबाद, नोएडा, मेरठ, आगरा, बरेली, बहराइच, वाराणसी, प्रयागराज, झांसी, संतकबीर नगर, गोरखपुर और बलिया शामिल हैं। राजधानी लखनऊ में सोमवार 25 जुलाई को झमाझम बारिश हुई। काले बादल अभी भी मंडरा रहे हैं और मौसम विभाग का अलर्ट आज 26 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक लखनऊ सहित आसपास के जिलों में भारी बारिश होगी। अगर परिषदीय स्कूल में दुरुस्त नहीं है व्यवस्था तो अभिभावक टोल फ्री नंबर पर घर बैठे करें शिकायत। परिषदीय विद्यालयों में अब अनियमितता नहीं होगी। अगर विद्यालय में सही ढंग से पठन पाठन नहीं होता अथवा मिड डे मील सहित अन्य योजनाओं में अनियमितता बढ़ती जाती है, स्कूल के शिक्षक अपनी मनमानी कर रहे हैं, तो अभी अभिभावकों को शिकायतें के लिए भटकना नहीं होगा, बल्कि वो घर बैठे टोल फ्री नंबर पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए बेसिक शिक्षा परिषद ने टोल फ्री नंबर जारी कर दिया है। सुबह 6:30 से शाम 5:30 बजे तक ये नंबर काम करेगा। ये नंबर स्कूल की दीवारों पर लिखा जाएगा, जिससे उस नंबर पर फोन करके शिकायत की जा सके। राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ा झटका, सरकार लिस्ट से काट रही है ना। दूसरी तरफ सरकार की तरफ से प्रदेश में राशन कार्डों का निरस्तीकरण कार्यक्रम शुरू कर दिया गया है। यूपी सरकार ने इसके लिए आदेश भी जारी कर दिया। आदेश के अनुसार अपात्र लोगों का राशन कार्ड की लिस्ट से नाम काटा जाएगा और केवल जरूरतमंदों को ही फ्री राशन का फायदा मिलेगा। आपको बता दें कि शुरुआत भी हो गई है। दरअसल यूपी में राशन कार्ड बनाने का सरकार का लक्ष्य 2011 की जनगणना के अनुसार पूरा हो चुका है। ऐसे में नया राशन कार्ड बनाया नहीं जा सकता, लेकिन जिन लोगों में इसकी पात्रता नहीं है उनका निरस्तीकरण कर पत्रों को मौका दिया जा सकता है। मुसलमानों को बना दिया सेकंड क्लास सिटीजन, ओवैसी का पीएम मोदी पर गंभीर आरोप। संसद के सत्र के बीच एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी पर मीडिया से बात करते हुए गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी सावरकर और गोलवलकर की नीति पर काम कर रहे हैं। उस नीति पर काम करते हुए उन्होंने देश के मुसलमानों को सेकंड क्लास सिटीजन बना दिया। अपने इस आरोप पर तर्क देते हुए ओवैसी ने कहा कि केंद्र सरकार की स्वनिधि स्कीम के तहत रेहड़ी पटरी पर दुकान ठेला लगाने वालों को लोन दिया जाता है। आरटीआई जवाब में जानकारी मिली कि 32 लाख लोगों में से सिर्फ 331 अल्पसंख्यकों को लोन दिया जाता है। यूपी में खुद को भाजपा विरोधी चेहरा बनाने की कोशिश में आप जाने समीकरण। आम आदमी पार्टी प्रदेश में खुद को सबसे बड़ा भाजपा विरोधी चेहरा बनाने की कोशिश में जुटी है। जातीय समीकरणों के आधार पर प्रदेश में अपना जनाधार रखने वाले क्षेत्रीय दलों के भाजपा के पक्ष में जाने में भी पार्टी अपना सियासी लाभ देख रही है। पंजाब में सरकार बनने से मिली ऑक्सीजन से वो यूपी में अपनी ताकत बढ़ाने की रणनीति बना रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में एक भी सीट पाने में विफल रहे पार्टी ने आगामी नगर निकाय चुनाव से उम्मीदें पाल ली हैं। पार्टी के रणनीतिकारों का मानना है कि शहरी क्षेत्रों में जनाधार बढ़ाना उसके लिए अपेक्षाकृत आसान होता है। पेट्रोल के दाम बढ़ने से गाड़ी की सर्विस महंगी, ऑटो पार्ट्स के रेट बढ़े। पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी के साथ साथ गाड़ी की सर्विसिंग कराना भी महंगा हो गया है। 2 महीने के भीतर इंजन ऑयल, एयर फिल्टर, कूलेंट, बैटरी सहित सभी ऑटो पार्ट्स के दाम 25% तक बढ़ गए। वर्कशॉप मालिकों के मुताबिक 4 पहिया वाहनों की सर्विसिंग पहले 4,000 से 4,500 रुपए में हो जाती थी, अब वो 5,500 से 6,000 रुपए में हो गई है। 2 पहिया वाहनों की सर्विसिंग में भी 400-450 रुपए का इजाफा हुआ है। भारतीय दूतावास में यूपी सरकार की योजना की ब्रांडिंग, दूसरे देशों संग सभी एम्बेसी में लगेंगे एक जिला एक उत्पाद के डिस्प्ले।
यूपी सरकार की बड़ी योजना एक जिला एक उत्पाद की दूसरे देशों के दूतावासों में भी ब्रांडिंग की जाएगी। दूतावासों में ओडीओपी के उत्पाद भी प्रदर्शित किए जाएंगे और डिस्प्ले में ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म की भी जानकारी दी जाएगी ताकि लोग वहां से भी आयात कर सकें। इससे ओडीओपी के उत्पादों का विदेशों में भी निर्यात बढ़ेगा। एमएसएमई के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर नवनीत सहगल ने बताया कि विभाग ने सभी दूतावासों से संपर्क किया और उन्हें किस उत्पाद की ज्यादा जरूरत है इस बारे में उनसे जानकारी ली जा रही है। पीएफ कर्मचारियों का इंतजार हुआ खत्म। इस दिन खाते में आएंगे 80,000 रुपए। सरकार इन दिनों पीएफ कर्मचारियों के लिए खजाने का पिटारा खोले हुए है। माना जा रहा है कि केंद्र सरकार अब किसी भी दिन जल्द ब्याज का पैसा खाते में ट्रांसफर करने जा रही है, जिसे लेकर कर्मचारियों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। इस बार करीब 6 करोड़ से ज्यादा लोगों को फायदा होगा। मोदी सरकार के आदेश के बाद ईपीएफओ अब पीएफ कर्मचारियों के खाते में 8.1% ब्याज डालने जा रही है। घोषणा के मुताबिक राशि पर 8.1% ब्याज दिया जाएगा। इस हिसाब से अगर आपके खाते में 10 लाख रुपए पड़े हैं तो फिर ब्याज के रूप में करीब 80,000 रुपए दिए जाएंगे। इसे लेकर कर्मचारियों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। अब देश में इलेक्ट्रिक बाइक और स्कूटर की कीमत होगी आधी से भी कम। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि अगले 1 साल के भीतर इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमत पेट्रोल कारों की कीमत के बराबर हो जाएगी। कार और बाइक सवारों के लिए बेहद सुकून देने वाली खबर है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि प्रौद्योगिकी और हरित ईंधन में तेजी से प्रगति से इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल की लागत में कमी आएगी, यानी इससे आम लोगों को फायदा होगा। अगले 2 वर्षों में इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमत पेट्रोल से चलने वाली कारों के समान होगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आने वाले समय में क्रांति ला सकता है। आईएएफ में पहले ही सैनिकों की कमी, अब अग्निपथ में आधे से भी कम रह गई भर्तियां। सेनाओं में अग्निपथ योजना के जरिए नई भर्ती प्रक्रिया के बीच भर्तियों की संख्या भी कम हो रही है। वायुसेना में होने वाले सैनिकों की सालाना भर्तियां नई व्यवस्था में आधे से भी कम रह गईं, जबकि वायुसेना पहले ही करीब 10% सैनिकों की कमी से जूझ रही है। इस साल अग्निवीरों के रूप में वायुसेना के लिए महज 3500 भर्तियां निकाली गईं, जो पूर्व के वर्षों की तुलना में कम है। रक्षा मंत्रालय की तरफ से संसद को दी गई जानकारी में कहा गया कि 2015 तक वायुसेना में प्रतिवर्ष 5000 जवान भर्ती किए जाते थे, जिससे सेवानिवृत्त होने वाले जवानों की भरपाई की जाती थी। आईटीआर भरेंगे तो इस बार 2.5 लाख रुपए की मिलेगी एक्स्ट्रा छूट। 5 लाख के बाद शुरू होगी टैक्स कैलकुलेशन। इनकम टैक्स रिटर्न भरने की प्रक्रिया 15 जुलाई से शुरू हो चुकी है। अगर आपने भी अब तक टैक्स नहीं भरा तो तुरंत भर लें। इस बीच सरकार ने इस बात को साफ कर दिया है कि अब इनकम टैक्स रिटर्न भरने की डेडलाइन नहीं बढ़ाई जाएगी, यानी आखिरी तारीख आने में कुछ ही दिन बाकी हैं। वहीं अगर आपने इसके बाद आईटीआर दाखिल किया तो आपको जुर्माना देना पड़ेगा। आपको बता दें कि इस बार कुछ लोगों को आईटीआर भरने में 2.5 लाख रुपए तक की एक्स्ट्रा छूट मिलेगी। गौरतलब है कि आमतौर पर 60 साल से कम उम्र के लोगों की सालाना इनकम अगर 2.5 लाख से ज्यादा है तो टैक्स ब्रैकेट में आ जाते हैं, यानी अगर इनका इनकम सालाना 2.5 लाख से ज्यादा है तो इन्हें टैक्स लगने लगता है। राजनाथ सिंह के जम्मू कश्मीर में हुंकार, पीओ के हमारा, कोई युद्ध हुआ तो जीतेगा भारत। जम्मू कश्मीर दौरे पर पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान पर जमकर हमला बोला। उन्होंने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के हिस्से को फिर से हासिल करने की वकालत करते हुए कहा कि ये भारत का हिस्सा है और इसे देश का हिस्सा बना रहेगा। रक्षा मंत्री ने कहा कि हम पर बुरी नजर डालने वाला कोई भी हो, भारत मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। उन्होंने विश्वास जताया कि यदि कोई युद्ध हुआ तो भारत विजेता बनकर उभरेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यहां कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कहा, मैं आपको विश्वास के साथ बताना चाहता हूं कि अगर किसी विदेशी ताकत ने हम पर बुरी नजर डाली और युद्ध हुआ तो हम ही विजयी होंगे। यूपी में स्कूल खुलने के समय में हुआ बदलाव। यूपी के सरकारी स्कूल के छात्र छात्राओं को तोहफा मिला है। प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों का समय एक बार फिर से बदल गया। अब प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूल नए टाइम पर खुलेंगे। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद ने यह आदेश यूपी सहित सभी जिलों को प्रेषित कर दिया है और निर्देश दिया है कि इसका पालन गंभीरता के साथ करें। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद ने मौसम कुछ ठीक होने के बाद अब बच्चों के स्कूल आने जाने के समय में परिवर्तन किया। अब आज मंगलवार 26 जुलाई से ही स्कूल में पठन पाठन का कार्य सुबह 8 बजे से शुरू होगा। अभी तक गर्मी को देखते हुए विद्यालय सुबह 7:30 से दोपहर 1:30 बजे तक के बीच खोले जा रहे थे। 10वीं पास के लिए सुनहरा मौका, 455 पदों पर निकली है भर्ती। अगर आप 10वीं पास हैं और सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो 10वीं पास और आईटीआई डिप्लोमा होल्डर्स के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने 455 पदों पर भर्ती निकाली है। ये सभी पद ग्रेजुएट अप्रेंटिस और टेक्निकल अप्रेंटिस के हैं। इच्छुक और योग्य कैंडिडेट ऑफिशियल वेबसाइट HALindia.co.in पर जाकर सीधे अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने की आखिरी तारीख 10 अगस्त है। इसके बाद सितंबर के दूसरे सप्ताह में चयनित उम्मीदवारों के नाम HAL की आधिकारिक वेबसाइट www.halindia.co.in पर प्रदर्शित किए जाएंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री का बैंकों को सुझाव।
वित्त मंत्री ने बैंकों को ये सुझाव दिया है कि उन्हें लोन देने वाले मानकों को दुरुस्त रखने की जरूरत है ताकि आम लोगों को बैंकिंग के कामों में आसानी हो सके। दरअसल कुछ दिन पहले वित्त मंत्री और उद्योग प्रतिनिधियों के बीच एक अहम बैठक हुई। इस बैठक में ये सुझाव दिया गया था। वित्त मंत्री ने बैंकों को इन सुझाव पर अमल करने के आदेश दिए। इन सुझाव पर अमल करने से SBI, HDFC, ICICI समेत सभी बैंकों के ग्राहकों को फायदा मिलेगा। जनधन खाता धारकों को छप्पर फाड़ तोहफा। अगर आप प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत अपना खाता खुलवाना चाहते हैं तो आपको कुल 1,30,000 रुपयों तक का लाभ प्रदान किया जाएगा। इस योजना से जुड़े सभी लोगों को 1 लाख रुपए तक की दुर्घटना बीमा उपलब्ध करवाया जाएगा। अगर आसान शब्दों में समझाएं तो अगर PM किसान योजना के तहत अकाउंट होल्डर किसी भी प्रकार की दुर्घटना का सामना करता है तो इसके लिए सरकार उसे 30,000 रुपए तक प्रदान करती है। वहीं अगर इस दुर्घटना में अकाउंट होल्डर की मृत्यु होती है तो इसके लिए उसके परिवार को 1,30,000 रुपए प्रदान किए जाएंगे। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।